बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. तो एक टावर एज्यूम कर लेते हैं, ये ए बी टावर हमारे पास है, जिसकी हाइट हम ले लेते हैं h मीटर। इस h को हमको प्रूव करना है कि ये 6 मीटर है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 2 पॉइंट से इसके टावर के टॉप को देखा जाता है 2 अलग अलग पॉइंट से। एक पॉइंट 9 मीटर दूर है, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है। टावर के टॉप को देखा जाता है इस पॉइंट से। और एक पॉइंट सी सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है, जो कि 4 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी सी की पोजीशन जो है वो 4 मीटर है यहाँ से बी से। ये डिस्टेंस 4 मीटर है और डी की जो पोजीशन है वो बी से यानी बेस ऑफ टावर से 9 मीटर दूर है। अच्छा, सी से और डी के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो ये 5 मीटर होगा। हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक सी दिया हुआ है, बताया गया है कि ये बेस से 4 मीटर दूर है और जो डी है वो बेस से 9 मीटर दूर है। यानी डी की जो दूरी हो गई फ्रॉम द बेस ऑफ टावर से वो हो गई 9 मीटर। तो कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो की स्पीड को इंटू 1.5 कर लीजिए। टावर है वर्टिकली अपवर्ड है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होगा। पॉइंट सी से भी हम इस टावर के टॉप को देखते हैं। हमको एंगल इस तरह से दिया हुआ है कि ये जब पॉइंट डी से हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और पॉइंट सी से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 90 माइनस x। ये x डिग्री का हो गया और ये 90 माइनस x डिग्री का हो गया, क्योंकि x को जब हम 90 माइनस x में ऐड करेंगे तो माइनस x प्लस x दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 90। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो हाइट h हमने लिया है h इक्वल टू 6 मीटर। तो हम प्रूव कर देंगे इसको। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में और इन ट्रायंगल ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो नोट कर लेते हैं हमने क्या एज्यूम किया। लेट ए बी बी द टावर ऑफ हाइट h मीटर। ए बी हमारा टावर है, हाइट जिसकी है h मीटर। एंगल डी इक्वल टू x, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस x। let angle D equal to x and angle C equal to 90 minus x in triangle ABD. In triangle ABD, AB upon BD, AB upon BD, perpendicular upon base.
एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल। परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन tan cot में मिलता है, tan या cot। अब आप कैसे लेते हैं इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रिवर्स ले लीजिए तो ये cot हो जाता है। तो क्वेश्चन को आप tan से करिए या cot से करिए, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आप cot से करेंगे या tan से करेंगे। हम इसमें tan से करने जा रहे हैं, तो इस एंगल का हम tan ले लेंगे, हालांकि न्यूमेरिक वैल्यू उसकी नहीं दी गई है हमको। तो x हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे, जब हम ए बी अपॉन बी डी ले रहे हैं, और डिस्टेंस इसका क्या होगा, बी डी का 9 मीटर है, ये तो दिया हुआ है आपको। तो इसका हम ले लेते हैं tan इक्वल टू tan x। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमने h एज्यूम किया है हाइट को, h अपॉन बी डी आपका है 9 इक्वल टू tan x। अगेन इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी सी की। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस एक्स है, तो इसका tan ले लेंगे, और परपेंडिकुलर तो ए बी ही होगा, लेकिन बेस इस बार हमारे पास बी सी होगा। बी सी का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, ये बी सी डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। ए बी अपॉन बी सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा होता है, यानी थीटा हमारे पास है 90 माइनस एक्स, यानी tan 90 माइनस एक्स। ए बी यहाँ पे क्या है, h ही है अभी भी, बी सी क्या है 4 है। tan 90 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपने पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी tan 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉट एक्स हो जाएगा। तो एक रिलेशन हमारे पास आया h बाई 9 इक्वल टू tan x। ये 1 हो, इसको बना देते हैं इक्वेशन 1, और इसको हम बना देते हैं, दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को। यहाँ आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, h बाई 9 इक्वल टू tan x इंटू h बाई 4 इक्वल टू, इस चीज़ को आप पहले नोट कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम। तो राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, h बाई 9 इंटू h बाई 4 इक्वल टू tan x इंटू, इसमें राइट साइड क्या है, cot x है, h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 4 36, राइट साइड में tan x इंटू कॉट एक्स। अब tan x इंटू कॉट एक्स एक्चुअली होता है 1, क्योंकि tan x और cot x एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो tan x को हम लिख लेते हैं, cot x को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन tan x। tan x से कैंसिल हो गया, यानी h स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें,
एच स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। एच इक्वल टू अंडर रूट 36, एच इक्वल टू प्लस माइनस 6, प्लस 6 का भी स्क्वायर 36 होगा और माइनस 6 का भी स्क्वायर 36 होगा। तो h की वैल्यू दोनों आ गई प्लस माइनस 6। लेकिन h क्या है, ये हाइट है, हाइट कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो एक लाइन हम लिखेंगे कि हाइट कैन नेवर बी निगेटिव। हाइट कैन नेवर बी निगेटिव। हेंस फाइनल आंसर हमारा होगा h इक्वल टू 6 मीटर। दिस इज प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर लिया कि इस टावर की हाइट 6 मीटर है। इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।